अगर टैक्स बचाना है तो ये वीडियो जरूर देखना है। सच बोलो, कितने बार ऐसा हुआ है कि आपको प्रॉफिट दिखा है आपके डीमैट में और आपने तुरंत बेच दिया है, और कितने बार ऐसा हुआ है कि आपने टैक्स कैलकुलेट करके बेचा। एग्जैक्टली, प्रॉफिट बुक करते वक्त लोग टैक्स का बिगेस्ट स्टेप भूल जाते हैं, जो कि है फीफो। अगर फीफो का रूल समझा नहीं तो आप प्रॉफिट्स कमाते नहीं बल्कि लूज करते जा रहे हो। इंडिया में इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स डिपेंड करता है कौन से शेयर्स पहले बेचे गए हैं, और फीफो हमेशा मान लेता है जो शेयर्स पहले खरीदे गए वही पहले बेचे भी गए हैं। अब इससे रिजल्ट क्या होता है? ओल्ड होल्डिंग इज इक्वल टू लो कॉस्ट। प्रॉफिट दिखेगा ज्यादा पर टैक्स कटेगा और भी ज्यादा। अगर आपने सेम शेयर एक कंपनी से खरीदा है सिंगल डीमैट से तो आपको 22,000 का टैक्स देना पड़ेगा, और अगर अलग अलग डीमैट से वही शेयर खरीदे हैं, एक में ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो सिर्फ 12,000 का टैक्स कटेगा, 10,000 का प्रॉफिट बचा बिना एक्स्ट्रा मेहनत। अब इसका थोड़ा मैथ समझने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिंगल डीमैट अकाउंट है और आपने वो डीमैट अकाउंट से 50 रुपए का शेयर खरीदा, 2,000 शेयर, मतलब 1 लाख का आपने इन्वेस्ट किया। अब आपने कुछ महीने बाद ही 75 रुपीज का शेयर खरीदा, वो भी 2,000 क्वांटिटी। अब कुछ महीने बाद मान लीजिए 2,000 शेयर्स आप 105 रुपए के भाव में बेच रहे हैं, तो टोटल सेलिंग प्राइस आपका 2,10,000 होगा। सिंगल डीमैट में आपने ट्रेडिंग किया है तो फीफो पुराना लॉट पिक करता है, मतलब 50 वाला कॉस्ट का, मतलब 1 लाख आपका कॉस्ट, और आपका प्रॉफिट होता है 1,10,000, मतलब 20% के टैक्स के हिसाब से 22,000 आपको टैक्स देना पड़ता है। यही मान लेते हैं आपके पास 2 डीमैट अकाउंट थे, शेयर जिसमें आपने बेचे जिसकी कॉस्ट 75 रुपीज का था, और कॉस्ट हुआ 1,50,000, और 2,10,000 में से 150 हटा के आपका प्रॉफिट बचता है 60,000, मतलब टैक्स आपका 20% के हिसाब से 12,000 ही कटता है। यहाँ से स्ट्रेटजी से 10,000 की आपकी बचत हो रही है। सिंपल वे में ये है बात। अगर आप ट्रेडर हो और सब कुछ एक ही डीमैट में घुसा रखा है तो ऑनेस्टली आप आईटी डिपार्टमेंट के लिए इन्वेस्टिंग कर। अभी अपना डीमैट स्ट्रक्चर चेक करो, वरना नेक्स्ट टाइम पे जब प्रॉफिट मिलेगा सरकार सेलिब्रेट करेगी, आप नहीं। और इनसाइट्स के लिए प्लीज फॉलो करें चैनल को।